बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या चालान या जुर्माने की अदम अदायगी पर प्रोफेशन की तब्दीली की कार्रवाई मुमकिन है या नहीं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले इकामे का सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है, जिससे तमाम मामलात मुंसलिक होते हैं। इकामा के नंबर से इकामा होल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इकामा नंबर पर ही तमाम चालान और खिलाफ वर्जियों का इंदराज किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि चालान या जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में प्रोफेशन की तब्दीली की कार्रवाई मुमकिन हो सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले किसी भी गैर मुल्की पर किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। इकामे की तजदीद या दीगर मामलात के लिए लाजमी है कि सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल पर किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न हो। चालान होने की सूरत में जब तक उसे अदा न किया जाए सरकारी मामलात की अंजामदही नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि इकामे में पेशे की तब्दीली हो या तजदीद, जब तक इकामा नंबर पर दर्ज चालान अदा नहीं किया जाएगा किसी किस्म की कार्रवाई की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। याद रहे कि जुर्माने का इंदराज सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड जबकि गैर मुल्कियों के इकामा नंबर पर किया जाता है। किसी भी किस्म का चालान, ख्वाह वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी हो या एहतियाती तकाजे के तहत मरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी जिन पर जुर्माने मुतय्यन किए गए हैं, उनकी अदायगी के बगैर यह मुमकिन नहीं होता कि इकामा की तजदीद कराई जाए या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकें। जद्दा के मजीद 7 इलाकों में इन्हदाम की कार्रवाई का आगाज। सऊदी अरब में जद्दा कमिश्नरी के हुक्काम ने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक ईद उल फितर के बाद बनी मालिक, अल वरूद, मुशरफा, अल जामिया, अल रवाबी, अल अजीजिया और अल रिहाब में इन्हदाम की कार्रवाई का आगाज किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक जद्दा में कच्ची बस्तियों के इन्हदाम और तामीर नो पर ममूर कमेटी ने इससे कबल ऐलान किया था कि कई मोहल्लों में इमारतें खाली करने, बिजली, पानी और टेलीफोन जैसी सहूलतों के कनेक्शन काटने और इन्हदाम की कार्रवाई शुरू करने की तारीखें तब्दील की गई हैं। अल मुंतज़हात, कवीज़ा, अल अदलुल फज़ल, उम्मुल सलम, कुल्लू और बताशर शुमाली के मोहल्लों के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। दीगर इलाकों के बाशिंदों को जल्द मुत्तला किया जाएगा। याद रहे कि जद्दा के हुक्काम ने 32 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के मुकम्मल इन्हदाम का फैसला किया हुआ है। इनमें से 20 मोहल्लों के इन्हदाम की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, बाकी 12 मोहल्लों के हवाले से कार्रवाई जारी है। इससे कबल जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा था कि शहर के उन तमाम इलाकों को जिन्हें मुनहद्दिम करना है, इसके मंसूबे पर शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद जारी है। साल के आखिर तक तमाम मकानों और इमारतों के निदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान बलदिया का कहना था कि इमारतों को गिराने के बाद दूसरा मरहला मलबे की सफाई का होता है, जो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया था कि मलबे से बरामद होने वाली अशिया जिनमें लोहा, एल्यूमीनियम और दीगर अशिया शामिल हैं, इन्हें रिसाइकिल किया जाएगा, जबकि ऐसा मलबा जो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल नहीं होता, इन्हें बलदिया के यार्ड में हिफाजती उसूलों के मुताबिक तल्फ किया जाएगा। फर्जी हज पैकेज पर 7 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि फर्जी हज पैकेज के जरिए मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को धोखा देना काबिल सजा जुर्म है। इस पर 50 लाख रियाल तक जुर्माना और 7 बरस तक कैद की सजा मुकर्रर है। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि फर्जी हज पैकेज के जरिए मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से रकम लेकर धोखाधड़ी का हर काम कानूनन मना है। ये संगीन जराइम की फहरिस्त में शामिल है। ऐसा करने वाले की गिरफ्तारी लाजमी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मजीद कहा है कि अमानत में खयानत और माली धोखाधड़ी कानून की दफा 1 में है। अगर किसी शख्स ने फर्जी हज पैकेज के बहाने किसी से रकम हासिल की या धोखाधड़ी, दरोग बयानी या हीलेबाजी से काम लिया तो ये काबिल सजा अमल और संगीन जराइम में से एक है।
दरअंदाज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। असीर रीजन रोड सिक्योरिटी फोर्स ने एक दरअंदाज को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर एक पाकिस्तानी तारिक वतन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी तारिक वतन ने सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले यमनी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करना, उन्हें ठिकाना फराहम करना, इन्हें उजरत या बगैर उजरत की ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना जुर्म है। फोर्स ने कहा है कि ऐसा करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी, 2 खवातीन समेत कई अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में इंसदाद गदागरी मुहिम जारी है। नजरान रीजन में 2 गदागर खवातीन समेत कई को गिरफ्तार किया गया है। खवातीन एक तिजारती मरकज के सामने भीख मांग रही थीं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सऊदी शहरी हुदूद शुमालिया रीजन में गाड़ी के ड्राइवर से भीख मांगता हुआ पकड़ा गया। महकमा अमन आमा ने एक सफाई कंपनी के बांग्लादेशी कारकुन को राहगीरों से भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया है। एक सऊदी शहरी को एक तिजारती मरकज के सामने से गुजरने वालों से भीख मांगते और एक दूसरे शहरी को राहगीरों से मदद तलब करते हुए हिरासत में लिया गया है। असीर रीजन में दरअंदाज की मदद के इल्जाम में सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के असीर रीजन में मरबा पुलिस स्टेशन ने एक दरअंदाज को सफर की सहूलत फराहम करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने बयान में कहा है कि दरअंदाज और सऊदी शहरी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। असीर पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब में दरअंदाजी में सहूलत फराहम करने, दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट या रिहाइश या मुलाजमत समेत किसी भी तरह की आसानी फराहम करने वाले को 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा है। बयान में कहा गया है कि सऊदी कानून के बमूजिब दरअंदाज के सफर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और उसकी रिहाइश की जगह दोनों को जब्त किया जाता है और उसकी तशहीर भी की जाती है। कोरोना के 1002 केसेस का इंदराज, 1059 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1002 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,89,296 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1059 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि एक मरीज की हलाकत की तस्दीक हुई है। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,70,077 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,195 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 149 मरीजों की हालत नाजुक है। मदीना मुनव्वरा में खजूरों की फसल और हज मौसम ऐसा 20 साल बाद हुआ है। मदीना मुनव्वरा में मौजूद आज़मीन हज को 20 साल में पहली मरतबा खजूरों की ताज़ा फसल खरीदने और खाने को मिलेगी, और वो भी निहायत अर्जा कीमत में। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मौका 20 साल बाद पहली मरतबा आया है जब खजूरों की फसल और हज मौसम एक वक्त में आए हैं। मदीना मुनव्वरा में खजूरों के मुज़ारिईन जो जून में ताज़ा फसल तोड़ते हैं, जबकि मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा खजूरों की नई खेप आती है। इस वक्त मदीना मुनव्वरा की खजूर मंडी में रोताना, अजवा, लोना और रबिया के अलावा मुतादिद इकसाम की जो खजूर मौजूद है, इसे चंद दिन पहले ही तोड़ा गया है। मंडी के ताजरों का कहना है कि रोताना किस्म की खजूर सबसे ज्यादा फरोख्त हो रही है, जिसके 3 किलो बॉक्स की कीमत 20 से 40 रियाल के दरमियान है। इसी तरह मंडी में ताज़ा अजवा की बहार है, 3 किलो बॉक्स की कीमत 30 से 60 रियाल के दरमियान है, जबकि रबिया और लोना की पेटी 10 रियाल से 25 रियाल के दरमियान फरोख्त की जा रही है। ताजरों का कहना है कि नई फसल की वजह से मार्केट में खजूरों की वाफर मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से कीमतों में 50% कमी आ गई है। ताज़ा फसल की आमद का सिलसिला जुलाई के आखिर तक रुक जाएगा, जिसके बाद खजूरों की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा। आज़मीन हज का सऊदी कहवे, खजूरों और फूलों से इस्तकबाल। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम आब ज़मज़म सऊदी कहवे, खजूरों, गुलदस्तों, मिठाइयों और खुराक के पैकेटों के जरिए किया जा रहा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुअल्लिमीन बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज का पुरजोश इस्तकबाल कर रहे हैं। इन्हें मक्का मुकरमा में रिहाइश पर पहुंचने पर अपनाइयत का एहसास दिलाया जा रहा है। तुर्की, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक से आने वालों के लिए मुअल्लम के मातहत
سینٹر 9 کے سربراہ نادر بن اسامہ پاشا نے بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہائش آمد پر عازمین کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے اور ان کی خاطر مدارت کی جا رہی ہے۔ نادر بن اسامہ پاشا نے بتایا کہ معلمین عازمین حج کو سعودی عرب پہنچنے سے قبل حج کے 5 رکن مکمل کر کے وطن روانگی تک ہر ممکن سہولت اور آسانی پیش کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ سعودی حکومت کی کوشش ہے کہ عازمین اپنے تمام کام امن و امان اور سکون و اطمینان کے ساتھ انجام دیں۔ اس مقصد کے لیے کئی منصوبے نافذ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے والے عازمین حج کا کہنا ہے کہ جس انداز سے ہمارا استقبال کیا گیا اس پر کوئی تعجب نہیں، یہ سعودی حکومت اور عوام کی جانب سے عازمین حج کے ساتھ ان کی محبت، اخوت و عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔